गुड मॉर्निंग बच्चों। टेस्ट 3 में लेवल 2 के ऊपर एक क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन 60 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ लेजर बीम ऑपरेटिंग एट 4 मिली वॉट। भाई क्वेश्चन कह रहा है कि कोई भी लेजर बीम अगर किसी भी रीजन से पास कर रहा है ना, जो 4 मिली वॉट पावर के साथ ऑपरेटिंग है, ऐसी स्थिति में उसके 60 सेंटीमीटर के लेंथ में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ये आपको निकालना है। और उस एनर्जी स्टोर्ड के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, जिसमें से ऑप्शन सी क्या है बच्चों, सही है। अर्थात की एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा, 8 इंटू 10 के पावर -12 जूल होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि लेजर बीम के पास करने के कारण कैसे इस 60 सेंटीमीटर के लेंथ में इतनी एनर्जी स्टोर्ड है। देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, एक तो लेजर बीम के बारे में थोड़ा सा समझिए है क्या। लेजर बीम हाईली इंटेंस लाइट होता है, हाईली इंटेंस लाइट होता है, जिसकी प्रोपोगेशन के दौरान लगभग इंटेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। जब लेजर बीम पास करता है ना किसी रीजन से, तो एक लंबे से रीजन में उसकी इंटेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है अर्थात कि उसके प्रोपोगेशन के दौरान पावर क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये लेजर बीम क्या है, हाईली इंटेंस लाइट है और जिसके पास हैज कांस्टेंट पावर होता है प्रोपोगेशन के दौरान, हैज कांस्टेंट पावर होता है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में अगर हम किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से पास करने वाले लेजर बीम के बारे में सोचें, जिस रीजन की लेंथ कितनी है, क्वेश्चन के अनुसार 60 सेंटीमीटर है, और ये क्रॉस सेक्शन कोई भी कुछ भी हो सकता है, क्रॉस सेक्शन कोई भी ले लो, जैसे हमने एक क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया बच्चों। तो यहां से जब लेजर बीम पास करेगी ना बच्चों, तो इसकी पावर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसका अर्थ है कि इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से कांस्टेंट पावर की लेजर बीम पास कर रही है। अच्छा, अब इतने लेंथ को कवर करने के लिए ये लेजर बीम समय कितना लेगा। तो लेजर बीम जो पास करता है, इसके पास स्पीड कितनी होती है, तो लेजर बीम जो होता है एक, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह ये इसके पास स्पीड होता है। तो लेजर बीम के पास ई वेव के बराबर स्पीड होता है, और ये वैल्यू क्या होती है, सी, अर्थात की स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर इसकी स्पीड होती है। तो हम कह सकते हैं क्या, टेकन टाइम बाय लेजर बीम टू क्रॉस लेंथ, कितना समय लेगा इस लेंथ को क्रॉस करने में लेजर बीम, लेंथ 60 सेंटीमीटर इज गिवन बाई, कैसे दिया जाएगा बच्चों, ये दिया जाएगा t इक्वल टू लेंथ 60 सेंटीमीटर और डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट से इस रीजन से पास करता है, ये हो जाएगा 60 इंटू 10 के पावर -2 और स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसको सॉल्व किया मैंने, तो सॉल्व किया तो कितना मिला बच्चों, ये मिला आपके पास 2 इंटू 10 के पावर -9 सेकेंड, दैट इज 2 नैनो सेकेंड। ठीक है, अब इतने समय में 2 नैनो सेकेंड में ये लेजर बीम इस रीजन को पास कर लेता है। अब पास कर लेता है तो इस रीजन के साथ कितना एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड है, हम कैसे निकाल सकते हैं। तो लेजर बीम जब इससे पास करता है तो किसी भी रीजन में इसके पास पावर क्या है, कांस्टेंट है। तो देयरफॉर एनर्जी क्रॉसिंग या एनर्जी कंटेंट इन दिस रीजन, एनर्जी क्रॉसिंग और एनर्जी कंटेंट इन दिस रीजन कितना हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास जो पास करता है लेजर बीम इतने नैनो सेकंड में पास कर जाता है, 2 नैनो सेकंड में, और पावर कितना रहता है प्रत्येक क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो क्वेश्चन दे रहा है 4 मिली वॉट के बराबर इसके पास पावर है।
तो हमारे पास एनर्जी क्या होता है, पावर इंटू टाइम होता है ना बच्चों, पावर इंटू टाइम। तो देखते हैं इसमें कितना एनर्जी स्टोर है। 4 मिलीवाट को लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 10 के पावर -3, और कितना समय लेता है, तो 2 इंटू 10 के पावर -9, 2 इंटू 10 के पावर -9। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 8 इंटू 10 के पावर -12 जूल। तो इस तरीके से लेजर बीम जब इस रीजन से पास करता है तो 60 सेंटीमीटर के लेंथ के पास वाले रीजन में इसके पास जो एनर्जी स्टोर होगी वो वैल्यू क्या होगा, 8 इंटू 10 के पावर -12 जूल के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों इस टेस्ट के ऊपर और सारे क्वेश्चन हम करते हैं।